आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th के सेट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में फाइंड द यूनियन फाइंड करना है। तो बच्चों बताया था कि यूनियन क्या होता है और इसको अच्छे से आप समझाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करना है इसको। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द यूनियन। तो देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन यूनियन क्या होता है, x 1 3 5 है y में और y सेट्स में 1 2 3 है। तो हमें अगर x यूनियन y निकालना है तो यूनियन को दिखाते किससे है, इस तरीके से x यूनियन y, इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके जो सेट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, जो एलिमेंट्स x में हैं वो भी एलिमेंट्स अगर y में है तो उसको तो 1 बार लिखना है, और जो दोनों में एलिमेंट्स है दोनों को मिला के लिखना है। जैसे देखो x में 1 है तो 1 लिखना है। देखो इसमें 3 है पर इसमें 3, इसमें भी 3 है पर इसमें 2 भी है तो 2 भी लिख दो पहले। अब जैसे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो उसको भी लिख दो। अब देखो इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है तो हम इस 5 को भी इसके अंदर लिख देंगे। तो x यूनियन y को इस तरीके से लिखते हैं, जो एलिमेंट्स x में है वही एलिमेंट्स अगर y में है तो उसको 1 टाइम्स लिखते हैं, और जो दोनों में एलिमेंट्स में नहीं है जो बच गए हैं उन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का कि A में अगर A E I O U एलिमेंट्स है और B में A B C एलिमेंट है तो इसका यूनियन क्या होगा। तो हम लिखेंगे A यूनियन B। हमेशा याद रखना बच्चों, यूनियन को इस तरीके से दिखाते हैं और इसका क्या बनेगा, जैसे A इसमें भी है तो A आ गया। अब देखो जैसे B इसमें है पर इसमें B नहीं है तो हम इस B को लिख देंगे। अब देखो C इसमें है पर इसमें नहीं है तो नहीं लिख देंगे। और बाकी का जो अब सारे एलिमेंट्स इसमें है पर इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो उसे लिख देंगे जैसे E I O U। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया A यूनियन B। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि जो A है वो x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, कि एक नेचुरल नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 का है। तो मैं A एलिमेंट को A को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख लूँ। पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लूँ तो समझ में आ जाएगा कि ये कह रहा है कि 3 का टेबल होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो डॉट 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 इस तरीके से लिख सकता हूँ। और B को क्या लिख सकता हूँ, B को कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1, इसको भी अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे 1 2 3 4, ये समझाने के लिए आप लिखो ना, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 5 लेस देन 6 तो हमें 6 नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या बनेगा, तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B बनेगा। A यूनियन B बनेगा जो दोनों में कॉमन हो। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि 1 है 1 लिख दो, 2 भी है 2 भी लिख दो। अब देखो 3 इन दोनों में है तो हम 3 भी लिख सकते हैं, पर हम इसे थोड़ा ऐसा लिख देते हैं कि 4 और 5 और एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि अब ये 3 के पहाड़े में तो नॉन इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट नहीं है, इन्फिनिट है, तो ये कहीं तक भी जाते रहेंगे। तो हम इसे लिख देंगे एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के टेबल में आते ही रहेंगे। ठीक है, जो भी 3 के टेबल में आता है और ये 1 2 4 5 इसके यूनियन हो जाएंगे। अब लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में कि x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर और x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन और 6 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं लिखूँ रोस्टर फॉर्म में तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 को नहीं खोलना है। तो हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 6, और B को क्या लिखेंगे इसी तरीके से अगर लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर, वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। हमने इंटरवल्स में करा था ना, तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इसमें ये सब इंक्लूड नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं 7 8 और 9। अब A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B होगा बच्चों जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा टर्म दे रखा है। तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ से लेके पूरी गिनती लिख दें, या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, और जो x की वैल्यू क्या है वो 2 से ग्रेटर देन है और 9 या तो 10 से छोटी लिख दो सीधा, 2x और 10 से छोटी, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये उसका यूनियन हो गया। इसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए, क्योंकि देखो 2 3 4 5 6 यहाँ तक है और 7 8 9 इसमें, तो दोनों ही इसके आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि A में है 1 2 3 और B में है 5, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका A यूनियन B क्या होगा, तो इसका A यूनियन B क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों इसमें 1 2
3, इसका ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, क्योंकि 5 में मतलब कुछ नहीं है तो उसका यूनियन जो ए के एलिमेंट्स होंगे वही इसके यूनियन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो लेट ए, हमें ए बराबर ए बी दे रखा है छोटा बी, और बी बराबर ए बी सी दे रखा है। ये पूछा कि इज ए इज सबसेट बी, तो बच्चों हमने पढ़ाया था कि सबसेट कब होता है, सबसेट कब होगा जब बी के सारे एलिमेंट्स, बी के जितने भी एलिमेंट, अगर ए के एलिमेंट्स बी के अंदर हो। तो देखो सबसेट्स कब होता है, तो हमने लिखा था कि ए सबसेट्स बी व्हेन ए बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू बी। अब ये देखो ये इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो लिख देंगे यस ए इज सबसेट बी का है। ठीक है बच्चों, और इसमें कह रहा है कि देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो बच्चों ए यूनियन बी अगर इस तरह ए सबसेट है बी का, तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे ना वही सारे आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे, देखो ए इसमें भी है इसमें भी है तो ए लिख दो, बी इसमें भी है इसमें भी है, इसको एक बार लिख दो। अब देखो सी इसमें है और सी इसमें नहीं है पर उसे भी लिखना है तो सी लिख दो। तो इस एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हो, इस एलिमेंट्स को हम बी कह सकते हैं, बी सेट कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर होगा बी सेट्स के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी बच्चों हमने पीछे समझाया कि अगर ए सबसेट बी का है देन हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, बी के सारे एलिमेंट्स ना वो इसके सबसेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हम पीछे समझा चुके हैं, आप देख लेना सेकंड क्वेश्चन में अच्छी तरीके से ही। अब ऐसे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6 और सी बराबर 5 6 7 8 है और डी बराबर 7 8 9 10 है, तो फाइंड करो ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी किसे कहते हैं, ए यूनियन बी का मतलब कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों मिलकर जितने होते हैं वो सारे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे ए यूनियन बी में। देखो 1 है इसमें, बी में नहीं है पर उसे भी लिख दो। अब 2 इसके अंदर है, नहीं है तो उसे भी लिख दो। अब देखो 3 है इसमें तो लिख दो। अब 4 है, 4 भी है तो उसे एक बार ही लिखते हैं। अब जैसे 5 और 6 है तो इसको बचा हुआ 5 और 6 लिख दिया। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। अब जैसे यूनियन समझ में आ गया तो आपको अब जैसे ए यूनियन सी लिखना है। अब ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स में देखो क्या क्या है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 1 2 3 4 है पर इसमें 5 से काउंटिंग शुरू हो रही है, तो हम इसके एक साथ लिख सकते हैं कि इसमें 1 2 पहले ए के एलिमेंट्स लिख दो फिर बी सी के एलिमेंट्स, तो 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ना समझ में आए तो कमेंट्स करना, मैं आपको उसमें भी बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझने की तो कोई बात ही नहीं ना समझने की। अब है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, तो देखो बी में है 3 4 5 6, तो 5 और 6 कॉमन है दोनों में बस, तो 5 और 6 को एक बार लिख दो, बाकी की सारी संख्या बार वो सारी संख्या लिख दो। 5 6 को लिख दिया, अब 7 8 लिख दिया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, बी यूनियन डी में आप देखो कि बी और डी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। देखो 3 4 5 6 है और यहाँ काउंटिंग 7 से शुरू हो रही है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 4 5 6 और यहाँ 7 से काउंटिंग 7 8 9। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो बच्चों, जिसमें आपका मन करे। अब थोड़ा देखना है क्वेश्चन बच्चों अच्छे से कि ए यूनियन बी यूनियन सी में सबसेट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी में सबसेट क्या है। तो हमने देखो बच्चों हमने ए यूनियन बी तो पहले ही निकाल लिया है। देखो ए यूनियन बी हमने इसमें यहां निकाल लिया है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों देखा आपने ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 तो पहले लिख लिया है, पर जो सी सेट है उसमें 5 7 और 8 अलग से, सी सेट में 7 और 8 टर्म और है, तो बस ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा, हमने जो ए यूनियन बी में लिखा था वो लिख देते हैं कॉमन 1 2 3 4 5 6। अब ये देखोगे कि जो सी सेट में ना 7 और 8 बस इसमें नहीं है, तो हम उस वाले एलिमेंट्स को भी इसमें लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अच्छे से समझना है बच्चों, ये आगे भी आएगा। अब जैसे ए यूनियन बी और डी में अभी दिखाया कि ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4 5 6
और डी में क्या है, डी में 7 8 9 10 है, मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें अब सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के भी सारे लिखने हैं और डी के भी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसे हम पूरे 10 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट का क्वेश्चन और देख लो बच्चों। अब पूछ रहा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी पहले ही निकाल चुके हो, बी यूनियन सी ये निकाल चुके हैं कि 3 4 5 6 7 8, और जो डी बी यूनियन और डी में सिर्फ 7 और 8 आ रहा है, 9 और 10 नहीं आ रहा। तो उसको लिख दो बस सिंपल सा कि हम 3 से 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब 9 और 10 बच गया बस, जो सी में डी में भी है, तो वो एलिमेंट्स लिख दो 9 और 10। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो फाइंड द इंटरसेक्शन करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर जो 4 में किया है, बस उसको इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमें अब क्वेश्चन नंबर 6 करता है, उससे आपको इंटरसेक्शन भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए बराबर, अगर हमें ए बराबर 3 5 7 9 11 और बी बराबर 7 9 11 13 और सी बराबर 11 13 15 और डी बराबर 15 17 दे रखा है, तो फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स मैंने बताया था ए में हो और वही एलिमेंट्स अगर बी में हो तो वही इंटरसेक्शन होता है। देखो कैसे, अब देखो ए में क्या इसके इस इंटरसेक्शन क्या होंगे, देखो 3 बी में है नहीं है, 5 बी में है नहीं है, 7 बी में है हाँ तो है, तो हम 7 लिख सकते हैं। 9 बी में है हाँ है, तो हम लिख सकते हैं। 11 बी में है हाँ है। अब जो 13 है वो बी में है पर वो ए में नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में एलिमेंट्स हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसे लिख देते हैं। अब ऐसे बी इंटरसेक्शन सी का निकालना है सेकंड क्वेश्चन कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो देखो बी में कॉमन होना चाहिए और सी में कॉमन, तो देखो 7 है नहीं है, 9 11 13, तो सिर्फ 11 और 13 बी में भी है और वो सी में भी है, तो हम इसी को सीधा लिख देंगे 11 और 13। ठीक है बच्चों। अब लिखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये समझ के करना है। तो पहले हम ए और सी में क्या कॉमन है वो लिखते हैं। ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है बच्चों, ए और सी में पहले यहाँ निकाल लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है पहले 4th में कि ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन में सिर्फ 11 कॉमन है। कैसे, देखो जो 11 यहाँ पे भी है और 11 सी में भी है वही है, और इंटरसेक्शन डी, अब इंटरसेक्शन डी दे रखा है, तो डी में क्या कॉमन है 11 और 11 है डी के अंदर तो नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सेट। क्या लिख सकते हैं 5, कि कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जैसे बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो बी में देखो 7 9 11 13 दे रखा है, पर इसमें डी में 15 17 दे रखा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी हम 5 या नल सेट लिख सकते हो। ठीक है। अब हमें दे रखा है कि पहले बी यूनियन सी निकालो और उसके साथ ए इंटरसेक्शन सी करो, ए इंटरसेक्शन सी करो। तो पहले तो हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं हम, बी यूनियन सी। तो बी और सी में क्या चीजें कॉमन है और उसके साथ सब कुछ लिख दो। तो बी में देखेंगे, देखो बी में क्या है 7 9 11 13 और 11 13 दोनों में है, तो हम बी यूनियन सी लिख सकते हैं बच्चों। बी यूनियन सी लिख सकते हैं 7 9 11 13 और 15। अब हमें देखना है कि ए सेट में क्या है, तो ए और सेट में क्या है हमारा 3 5 7 9 11। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें क्या क्या कॉमन है 7 9 11 कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया बच्चों 7 9 11। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो पहले हमने क्या किया, ए सबसेट रहने दिया और इसके क्या है, इसके टर्म हमने लिख दिए 7 9 11 13 और 15। अब हमने ए एलिमेंट्स में देखा और इन दोनों में क्या कॉमन है वो निकाल के रख दिए, हो गया आसान क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें 7th क्वेश्चन करा कि ए इंटरसेक्शन डी निकालो, ए और डी में क्या क्या कॉमन है। तो आप देखोगे कि ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5, सॉरी इसे नहीं ऐसे सीधा सिंपल 5 सेट या नल सेट। ठीक है। अब हमें निकालना है ए सेट का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ। तो बी यूनियन डी क्या है, हमें ये देखना है। देखो बच्चों बी यूनियन
डी क्या है। तो देखो बी में क्या है 7, 9, 11, 13 और डी में क्या है 15, 17। तो कुछ भी कॉमन है इसमें। देखो बी में 7, 9, 11, 13 है और डी में 15, 17, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लिख देंगे कि बी यूनियन डी में इस तरीके से सेट्स बना सकते हैं इसको। फिर से बी में क्या है 7, 9, 11, समझाने के लिए 11, 13 और इसमें है डी में 15 और 17। तो ये हमारा यूनियन आ गया। अब ए के एलिमेंट्स में क्या क्या थे। अब ए के एलिमेंट्स में थे हमारे, देखो कैसे करते 3, 5, 7, 9, 11। अब और इंटरसेक्शन इसका निकालना है 7, 9, 11, 13, 15 और 17 करते। इनके बीच में क्या क्या कॉमन है ये देखो। तो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखना है। तो इन दोनों में हमें 7, 9, 11 कॉमन है। क्या है बच्चों, तो वो 7 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है और 11 इस यहाँ पे भी। तो इसे हम लिख सकते हैं एक इंटरसेक्शन है इसका। अब देखो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी तो बच्चों पहले ही निकाल रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में देख लेना 7, 9, 11 और हमें इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी में। तो बी यूनियन सी भी हम पहले निकाल चुके हैं। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी था 7, 9, देखो यहाँ लिखा बी यूनियन 7, 9, 11, 13, 5। तो हम यहाँ पे रख देते हैं यही वाला। ठीक है बच्चों, हम बी यूनियन सी की जगह क्या लिख देंगे, जो दोनों में कॉमन हो और जो बचे हुए हैं वो सब लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखो बच्चों इनमें क्या कॉमन है। तो इसमें सिर्फ 7, 9, 11 कॉमन है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 7, 9, 11। ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या कॉमन है। तो ए यूनियन बी, पहले ए और बी में क्या क्या कॉमन है वो सारे लिख दो। तो ए यूनियन बी में है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये इसका यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन किसका निकालना है, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी का तो यही निकाला है 7, 9, 11, 13, 15। तो अब बच्चों देखोगे कि इनमें कॉमन क्या है। तो इनमें फिर कॉमन है 7, 9, 11, 13। क्या कॉमन है बच्चों, तो 7, 9, 11, 13। तो ये इसके इंटरसेक्शन